इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना एक ये समझना एमएलए बनना आसान काम है, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना मुश्किल काम है। राज्य सम्मेलन हनुमानगढ़ में होने जा रहा है, जो 13, 14, 15 दिसंबर को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में चलेगा। एक आदमी के पक्ष में नीतियां बन रही हैं, जिसे आम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सम्मेलन हनुमानगढ़ में होने जा रहा है, जो कि 13, 14, 15 दिसंबर 2024 को दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में होगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए और अच्छे ढंग से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने के लिए आज एक बैठक का किया गया है आयोजन। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कमेटियों के गठन की भी प्रक्रिया पूर्ण की गई है। चलिए आपको सुनाते हैं कि पूर्व विधायक बलवान पूनिया की ओर से इस सम्मेलन के बारे में और जो राज्य सम्मेलन होगा उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था रहेगी उसके बारे में क्या कहना है, सुनिए जरा। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 24वें राज्य सम्मेलन की तैयारी में स्वागत समिति का गठन हुआ है। राज्य सम्मेलन हनुमानगढ़ में होने जा रहा है, जो 13, 14, 15 दिसंबर को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में चलेगा। वहीं आम सभा भी है। देश और प्रदेश में जिस तरीके की पूंजीवादी नीतियां आगे बढ़ रही हैं, तेजी से एक आदमी के पक्ष में नीतियां बन रही हैं, जिसे आम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सार्वजनिक संस्थाओं पर तेजी से अडानी का कब्जा हो रहा है। इसी परिस्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सम्मेलन हनुमानगढ़ में होने जा रहा है। हम पार्टी को मजबूत करने में और जनता के जन संघर्षों को मजबूत करने में जो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, आने वाले समय में और तरोताजगी के साथ सम्मेलन के बाद तेजी से जन संघर्षों को मजबूत करेंगे। पूरे जिले की किसान सभा, सीआईटीयू और हमारे तमाम संगठन, महिला समिति, एसएफआई, सब वॉलंटियर लग करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन को मजबूती से सफल कराएंगे। इसमें हमारे होने वाली सभा में जो 13 तारीख को सभा होगी, उस सभा में हमारे साथी प्रकाश करात, वरंदास जी करात, कॉमरेड बिजू कृष्णन, कॉमरेड अमराराम, रामेश्वर जी और हम सब लोग मिलकर के सभा को भी संबोधित करेंगे और राज्य भर के डेलीगेट, चुनिंदा डेलीगेट इस सम्मेलन में रहेंगे। तो 13, 14, 15 3 दिन बैठ करके नई कार्यकारिणी, स्टेट की कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे, चुनाव भी करेंगे और ये हमारा सम्मेलन 3 दिन में संपन्न होगा। और क्या एजेंडा रहेगा? राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे मजबूत करा जाए। अब की बार विधानसभा में हमारी संख्या 0 है। किस तरीके से राजनीतिक रूप से वापस स्थापित होकर के जनता की आवाज विधानसभा में बोलने के लिए, या दूसरे छोटे सदन जो शहरों के और जिलों के और तहसीलों के जो छोटे निकाय होते हैं, सदन होते हैं, उनमें भी कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, किस तरीके से संघर्ष करने वाले लोग मुख्य धारा में शामिल हों, कैसे मुख्य धारा में शामिल करा जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चाएं सम्मेलन में होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत तेजी के साथ हमारा कम्युनिस्ट मूवमेंट इस सम्मेलन के बाद, जो कॉमरेड सोपत सिंह की कभी संघर्षों की धरती रही है, 4 बार है कॉमरेड सोपत सिंह एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं। हालांकि अब की बार इंडिया गठबंधन में हमारा सीकर में सांसद जीते और हनुमानगढ़ में हमारे गठबंधन के समर्थित साथी कांग्रेस के सांसद जीते हैं। कुछ राजनीतिक ताकतें आज भी हमारी मौजूद हैं, उन ताकतों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करा जाए। सर, 1 साल का जो विश्लेषण है वो तो जनता बहुत तेजी से महसूस कर रही है। सारी जो जनता के पक्ष की नीतियां थी, गहलोत साहब ने जो बनाई, वो सारी नीतियां सरकार ने बदल दी। और आज का जो अखबार आया, उस अखबार में लिखा कि बिजली का निजीकरण होगा, अडानी के हाथ बिजली जाएगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की चली गई तो बिजली और तेजी से महंगी होगी, जिससे जो 200 यूनिट फ्री तक का मसला था, जो किसानों की 1000 यूनिट फ्री की बात थी, वो सारी चीजें अब बेमानी हो जाएंगी और तेजी के साथ रेट बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने मूंग तुलाई का जिक्र करा, आप धान तुलाई का जिक्र करें, हर सरकारी सिस्टम को खत्म करा जा रहा है। मूंग का तो आप ताजुब करोगे, सिर्फ 2 दिन टोकन खुले, उसके बाद टोकन बंद हो गए। सरकारी खरीद दम तोड़ रही है। किसानों ने यहाँ भी संघर्ष करा, हमने वहां भी प्रदर्शन करे, लेकिन सरकार नाम की चीज है ही नहीं। आप सोच सकते हो कैसे सरेआम ये सरकार की कमजोरी की वजह से एसडीएम पीटे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार है ही नहीं। अभी मैंने
आज ही देखा कि कोटा में एक महिला एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ा रही है, मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार नाम की चीज राजस्थान में है नहीं। तभी तो हम कह रहे हैं बदली हुई परिस्थितियों में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी को बढ़ाया जाए, कैसे जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ राजनीति में लाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से तेजी से पूंजीवाद ये पार्टियां जाति और धर्म की बात करके लोगों को बरगड़ा करके सत्ता में आ जाती हैं, उसके बाद पूंजीपतियों के पक्ष की, पूंजीपतियों में ही बड़े पूंजीपति में एक ही पूंजीपति के पक्ष की बातें कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो चीजें सार्वजनिक जीवन की थी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, बीमा, स्वास्थ्य, सारी चीजें तेजी से हमारे हाथ से छीनती जा रही हैं और क्रोनिकल कैपिटल के रूप में एक आदमी के हाथ में सारी चीजें आ रही हैं। ये जनता के लिए निस्संदेह गलत समाचार है, गलत मैसेज है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जब लड़ाई लड़ने की बारी आए तो कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि गंभीरता के साथ काम करे। तो मैं तमाम साथियों को आपके मार्फत कहना चाहता हूं, जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को सिंपैथाइजर के रूप में होते थे, जो आज आने वाले समय में संघर्षों को पसंद करते हैं, वो सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी में इस सम्मेलन को कामयाब करने की ओर ले जाएं, सम्मेलन की कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और आपने भी विरोध करना, प्रदर्शन करना, लेकिन जो टोंक जिले के अंदर घटना हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या सही था, क्या गलत था इसमें? भाई, अगर एसडीएम प्रशासन भी गलत कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं किया कोई जनप्रतिनिधि किसी अफसर पर हाथ उठाए। निसंदेह हिंसा चाहे हम करें, चाहे सरकार करे, चाहे पुलिस करे, हिंसा लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं रखती। मैं कहता हूँ नरेश मीणा ने अच्छा नहीं करा। एसडीएम ये स्पष्ट पता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज के लोग किस तरीके से दादागिरी करते हैं, चुनाव में मेलाफाइड इंटेंशन से काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब हम हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा के कदम को हम गलत मानते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस मसले की सही जांच होनी चाहिए। किसी कभी भी कोई एक आदमी दूसरे आदमी पर हिंसा करे, ये समूथली और बढ़िया लोकतंत्र की निशानी नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन का काम था, सदस्य बनाने का काम था, वह कितना अच्छा हो पाया? वो हमारी सदस्यता का तो एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना एक ये एमएलए बनना आसान काम है, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना मुश्किल काम है। तो वो प्रक्रिया हमारी पार्टी की वो चलती रहती है, वो सारी चर्चाएं सम्मेलन में